अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ अदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आज की वीडियो बेसिकली जो है डिसोसिएटिव सिम्पटम्स के ऊपर है। अक्सर हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ साइकोसोमैटिक कंप्लेन करती हैं कि मेरे सर में दर्द है, मेरे आधे सर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मेरे दिल में दर्द है, मेरे पट्टों में खिंचाव रहता है, मुझसे चला नहीं जाता। मुझे कैंसर हो गया है या मुझे कोई मसला हो गया, फिज़िकल सिम्पटम जो है वो शो कर देते हैं। या बाज़ दफ़ा जो है इस तरह की फीमेल्स होती हैं जो 1 मिनट से लेकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक बेहोश हो जाती हैं। फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे प्यारे को, चाहे वो फीमेल है या मेल है या छोटा बच्चा है या बच्ची है, मोस्टली ये कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर। इसकी जो रेशियो है ज़्यादा वो फीमेल के अंदर डायग्नोज़ होती हैं डिसोसिएटिव सिम्पटम्स की। डिसोसिएटिव फीचर्स होते हैं कि कई घंटे तक पेशेंट बेहोश रहता है, गिरता है, चोट नहीं लगती, ज़ुबान नहीं करती, बीच में यूरिनेशन नहीं होती कि कपड़ों में वो पेशाब नहीं निकलता या मुँह से झाग नहीं आती। क्लियर कट जो है ये एपिलेप्सी से अलग चीज़ है। वो स्ट्रेसर कॉज़ होती है और उस स्ट्रेसर की वजह से वो इस तरह की सिम्पटम जो है वो प्रेज़ेंट कर रही होती हैं फीमेल्स। अगर बेहोश होती हैं, तो जब तक वो स्ट्रेसर आइडेंटिफ़ाई ना हो जाए या जब तक उनकी एक डिज़ायर जो होती है साइकोलॉजिकल डिज़ायर, वो कंप्लीट ना हो जाए, उनको तब तक जो है वो सुकून नहीं होता। इस तरह के फीमेल्स या इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं या फैमिली वाले होते हैं, ये डॉक्टर टू डॉक्टर भी विज़िट करते रहते हैं। ऐसे पेशेंट के पास बड़े साइज़ में पलंदा मौजूद होता है फाइल्स का, रिपोर्टिंग का, लेकिन कुछ भी नहीं आता रिपोर्टिंग में। कोई सिंगल चीज़ भी आइडेंटिफ़ाई नहीं होती। कभी दिल वाले हॉस्पिटल भागते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल भागते हैं, कभी फलाह हॉस्पिटल भागते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास भागते हैं, कभी किसी के पास भागते हैं, कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है यहाँ माइंड में एक छोटा-सा एरर आ जाता है, उनकी सोचों में एक एरर आ जाता है जिसकी वजह से सारी सिम्पटम जो है प्रेज़ेंट हो रही होती है। अक्सर हमने देखा है फीमेल जो है घंटों सर बाँध के बैठी रहती है। बेहोशी का जो है वो नाटक करती हैं, अक्सर फैमिली वाले ये लफ़्ज़ बोलते हैं, ये बेहोश हो जाती है, 2-2 घंटे तक बेहोश रहती है, गिर जाती है। छोटी-सी बात होती, छोटी-सी परेशानी होती, बर्दाश्त नहीं होती, पैनिक हो जाती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अब इस तरह की जब सिम्पटम जो है फैमिली देखती है, तो फैमिली ज़ाहिर-सी बात है कोई भी है, तो वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है अपने प्यारे के लिए कि आखिर क्या हुआ? ये तो अच्छा-भला था, ये अच्छी-भली थी, तो क्या हुआ इसके साथ? ऐसी क्या वजह बनी? वो कभी भागते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर, तो कभी किसी के पास लेकर। क्यों? वो अपने प्यारे का इलाज चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर टू डॉक्टर विज़िट करने के बावजूद भी उनका इलाज नहीं होता। वो परेशान होते हैं। उनकी बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती रहती है। अलामतें कम होने की बजाय बढ़ती रहती हैं। दवाइयाँ खाने के बावजूद अलामतें बढ़ती रहती हैं। पेशेंट ठीक नहीं होता, पेशेंट खराब होता रहता है। तो ये जो सारी सिम्पटम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ या केस बता रहा हूँ, बेसिकली इस तरह के पेशेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत होती है। याद रखिए ऐसे पेशेंट के लिए जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 टू 10% जो है रोल अदा करती है। 80 टू 90% साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए एग्ज़ैक्ट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उसको जो है सॉर्ट आउट करना होता है। जब तक ऐसे पेशेंट की एग्ज़ैक्ट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं होगी, ये पेशेंट ठीक नहीं होते। ऐसे पेशेंट की एग्ज़ैक्ट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए सम टाइम जो है सेशंस दरकार होते हैं। प्रॉपर एक थेरेप्यूटिक चैनल में से पेशेंट को गुज़रना पड़ता है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि 1-2 सेशंस के बाद अपने स्ट्रेसेस को वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और उनके ऊपर काम करता है और वो पेशेंट बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। लेकिन सम टाइम पेशेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को उसने हाइड करके रखा होता है अपने माइंड में। वो नहीं बताता और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का अद्वियात के साथ-साथ साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए इलाज करवाना ज़रूरी है। और फैमिली के लिए ये कि फैमिली जो है जब पेशेंट बेहोश हो, पेशेंट पैनिक हो, पेशेंट साइकोसोमैटिक कंप्लेन कर रहा हो, तो परेशान कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से जो है उस चीज़ का जो है मुकाबला करें। अगर फिजिकल कॉज़ नहीं आ रही, डॉक्टर के पास विज़िट कर चुके हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से एज़ सून एज़ पॉसिबल राब्ता करें और पेशेंट की जो है साइकोथेरेप्यूटिक सेशंस करवाएँ और टाइमली करवाएँ।
क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो यकीन करें पेशेंट जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ जो है हकीमों से, मुख्तलिफ पीरों फ़कीरों से, मुख्तलिफ बाबा हज़रात से होके आते हैं ये पेशेंट। और जब आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सीवियर होती है और जब वो सीवियर प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो उनके बहुत सारे जो है फैक्टर्स आइडेंटिफ़ाई होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फैक्टर होता है वो आइडेंटिफ़ाई नहीं होता। और इसी दौरान पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल और एजुकेशन लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड रेस्ट के ऊपर आ जाता है। तो खुदाया ऐसे पेशेंट्स के इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें ताकि आपका पेशेंट जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सके। शुक्रिया।